नमस्कार। निष्कर्ष भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। कल का दिन काफ़ी ऐतिहासिक था क्योंकि लंबे समय के बाद जिस तरीके से चिराग पासवान ने जद्दोजहद करके हाजीपुर की सीट को अपने नाम किया, उसके बाद जब वो कल हाजीपुर पहुंचे तो ये देखना बड़ा दिलचस्प हो गया कि जनता का प्यार किस तरीके से उमड़ता है। जनता का प्यार तो उमड़ा, लेकिन कल हाजीपुर की सीट के लिए नामांकन करने जब चिराग पासवान पहुंचे थे तो उनके साथ हर जाति के नेता मौजूद थे। आज हम बताएंगे और इस बारे में चर्चा करेंगे कि ए टू जेड की पॉलिसी चिराग पासवान की क्या है और किस तरीके से चिराग पासवान इस बार नॉमिनेशन करने के बाद राजनीति करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जो मंच से साझा की गई, जिसमें आपको ए टू जेड जातियों के नेता नज़र आएंगे। चिराग पासवान के नॉमिनेशन के बाद सभा में हुलास पांडे, उपेंद्र कुशवाहा, वीणा देवी, रीना पासवान, चिराग पासवान, नित्यानंद राय, शहनवाज हुसैन और राजू तिवारी नज़र आए। आपको बता दें कि अगर आप दाएं से बाएं की ओर देखेंगे तो ब्राह्मण, मुस्लिम, यादव, दलित, राजपूत, कुशवाहा, भूमियार, यानी कि बिहार के लगभग सारे जातियों के लोग जो है वो वहाँ मौजूद रहे। 2 मई को आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सियासत की तमाम दाव पेच को मात देकर चिराग पासवान ने हाजीपुर लोकसभा सीट से अपना नॉमिनेशन फाइनल किया। पिछले 1 साल से पिता की विरासत को हासिल करने के लिए चिराग हर तरीके के प्रयास कर रहे हैं। पहले चाचा, फिर गठबंधन से उनकी राजनीतिक लड़ाई और फतह हासिल की। अब अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए चिराग हाजीपुर के चौरस पर हर मोहरा सेट करने में लगे हुए हैं ताकि कोई भी चूक ना हो। यानी कारण यह है कि राजनीति की लिंक से हटकर विकास की राजनीति का दांव करने वाले चिराग पासवान ने अपने मंच पर ए टू जेड जातियों के नेता को जगह दी है। इस मौके पे चिराग भावुक भी हुए। उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल में ये पहली बार है जब उनके नॉमिनेशन के दौरान उनके पिता नहीं हैं। हालांकि उनकी मां रीना पासवान हमेशा उनके साथ साय की तरह मौजूद रही। इसके अलावा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन, बाहुबली नेता रामा सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव और सांसद वीणा देवी और अन्य नेता भी मौजूद रहे। हाजीपुर भले आरक्षित सीट है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा करीब 10% आबादी दलितों की है, लेकिन यहाँ यादव और राजपूत की भी अच्छी खासी आबादी है। महुआ और राघोपुर में तो यादव निर्णायक भूमिका में है। यही कारण है कि उनके मंच पर नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव पूरी तरह से फिट बैठ रहे हैं। वहीं रमा सिंह और वीणा देवी को एक साथ मंच पर लाके उन्होंने राजपूत वोटर्स को भी बड़ा मैसेज दिया है। हाजीपुर में मुस्लिम वोटर्स की संख्या लगभग 8% से ज़्यादा है। शहनवाज हुसैन को मंच में जगह देके, अगली पंक्ति में जगह देके चिराग ने इसे भी मैसेज दे दिया है। पशुपति पारस भले ही यह कह रहे हैं कि एनडीए से उनके सारे शिकवे गिले दूर हो गए हैं, वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने के लिए काम करेंगे, लेकिन चाचा भतीजे की दूरियां अभी भी बरकरार है। यही कारण है कि चिराग पासवान के नॉमिनेशन में पशुपति पारस ने खुद को अलग रखा। चिराग पासवान ने कहा कि उन्हें बुलाने के लिए उन्हें फ़ोन भी किया था, लेकिन चाचा ने फ़ोन काट दिया। अगर चाचा होते तो ज़्यादा अच्छा होता। चिराग पासवान के खिलाफ यहाँ आरजेडी की तरफ से शिवचंद्र राम को टिकट दी गई है। शिवचंद्र राम चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान और चाचा पशुपति पारस के साथ आमने सामने की लड़ाई लगातार लड़ते आ रहे हैं। हर बार उन्हें यहाँ से हार का मुंह देखना पड़ रहा है। इस बार भी चिराग पासवान को टक्कर देने के लिए महागठबंधन ने शिवचंद्र राम को ही अपना भरोसा दिया है। वो बिहार सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं। तो अब देखना होगा, जब ए टू जेड समीकरण हो चुका है और बोल सकते हैं मौका दिया गया, अब चिराग पासवान क्या कुछ करेंगे।